अस्सलाम वालेकुम। आदमी नामा के अगले 3 बंदों के साथ आपके साथ हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि नज़ीर अपने इर्द गिर्द के माहौल को अपनी नज़मों में कलमबंद करता चला जाता है और अपने बुनियादी ख़याल की वजाहत के लिए जो मिसालें वो इस्तेमाल कर रहा है वो उसके अपने माहौल और माशरे की ज़िंदा मिसालें हैं। और ये बात कि नज़ीर जो कुछ कहता है वो लोगों के आसपास मौजूद है, उसको वो अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में महसूस कर सकते हैं। और जो नज़ीर का बुनियादी थीसिस होता है किसी भी नज़म का, वो उसके लिए बहुत पुरमानी और ज़िंदा मिसालें पेश करता है। बंद नंबर 9 इसी कैफियत की बेहतरीन अक्कासी है। एक ऐसी मिसाल दी जा रही है कि जो हर शख्स की ज़िंदगी में मौजूद है। एक ऐसी तकरीब जिसमें हम बारहा शिरकत करते हैं। या आदमी ही शादी है और आदमी ब्याह, काजी वकील आदमी और आदमी गवाह, ताशे बजाते आदमी चलते हैं खामखा, दौड़े हैं आदमी ही मशलें जला के वाह, और ब्याह ने चढ़ा है सह वो भी आदमी। अजीज तलबा, ये ज़िंदगी का वो पहलू जिसका कुछ हिस्सा आपने देखा है और समझा है, और कुछ वो जो आपने देखा तो है, समझा नहीं। देखिए, बात यह है कि जब हम किसी शादी की तकरीब में जाते हैं तो हम दूल्हे मियाँ को बहुत रश्क से देखते हैं, बहुत खुश बाश, बड़ा मसरूर इंसान जिसके लिए तमाम ये तकरीब सजाई जा रही है। फिर काजी साहब, मौलवी साहब जिन्होंने निकाह पढ़ाना है, जो गवाहान हैं, वो सब एक अहम किरदार इस शादी की तकरीब में अदा कर रहे हैं। नज़ीर ये कहता है कि ये सब अहम लोग जिनके बग़ैर ये तकरीब सईद नामुकम्मल होती, ये सब भी अपनी अपनी जगह इंसान हैं। यहाँ तक वो बात है कि जो आपने देखी भी है, समझी भी है। नज़ीर का कमाल ये है कि वो उन लोगों का जिक्र भी कर रहा है कि जो उसी तकरीब में मौजूद हैं, लेकिन ना शादी की उस तकरीब के मरकज़ी किरदार यानी दूल्हा, ना उसके मेहमानों, किसी को उन बेनाम लोगों की ना शनाख्त मालूम है, ना उनके हाल, माजी, मुस्तक़बिल से कोई सरोकार है। शायद उनकी शक्लें भी आपके जहन पर रजिस्टर नहीं होती। क्या आपको किसी, जिस शादी में आपने कल रात शिरकत की थी, उसके किसी बैरे की, वहाँ बैंड बजाने वाले किसी शख्स की, म्यूजिशियंस जो वहाँ बैठे हुए थे, उनमें से किसी की शक्ल आपको याद है? नज़ीर का सवाल ये है, जब वो ये कहता है ताशे बजाते आदमी चलते हैं खामखा, दौड़े हैं आदमी ही मशलें जला के वाह, वो लोग जो ताशे बजाते हुए चल रहे हैं, जो ढोल बजा रहे हैं, जो मशलें, टॉर्चेस लेकर रोशनी दिखाने के लिए बारात के साथ चल रहे हैं, वो बेनाम लोग जो म्यूज़िक बजा रहे हैं, जो बैरे हैं, जो खाना आपको सर्व कर रहे हैं, वो सब भी तो
इंसान हैं। ये वो नज़ीर की क़ुव्वत मुशाहिदा और क़ुव्वत इज़हार है कि वो हमें किस तरह एक बात बता देता है, समझा देता है और ज़िंदगी का ऐसा पहलू हमारे सामने ले आता है कि जो मौजूद होते हुए भी हमारी नज़रों से उछल है। और फिर बंद नंबर 10, या आदमी नकीब हो बोले है बार बार, और आदमी ही प्यादे हैं और आदमी सवार, हुक्का सुराही जूतियाँ दौड़े बगल में मार, कांधे पे रख के पाल की है आदमी कहार, और इस पे जो चढ़ा है सो है वो भी आदमी। एक तरफ मुलाजमत पेशा लोग जो किसी ना किसी कैपेसिटी में, किसी ना किसी किरदार में, किसी मालिक के, किसी और के खादिम हैं, गुलाम हैं। नकीब ऐलान करने वाला, नकारा बजाकर बादशाह का हुक्म अवाम तक पहुंचाने वाला, वो भी इंसान है। प्यादे, सिपाही, द फुट सोल्जर्स, ट्रूप्स, वो भी इंसान हैं। सवार, अफसर, जो उन तमाम सिपाहियों का कमानदार है, जो उनका अफसर आला है, वो भी इंसान है। और फिर वो गुलाम, वो खुद्दाम कि जो किसी आका की, किसी बड़े इंसान की, किसी दौलतमंद शख्स के लिए उसकी जूतियाँ, सुराही, हुक्का साथ साथ लिए दौड़ रहे हैं। और वो लोग जो पालकी उठाकर चल रहे हैं। पालकी एक आपने दुल्हन की डोली देखी होगी या कम से कम तस्वीरें ज़रूर देखी होंगी। पालकी आमतौर पर ख़वातीन की सवारी कि जिसमें एक कुर्सी नुमा या एक मसनद जिसको लोग कंधों पर, शोल्डर्स पर उठा के चलते थे। लेकिन नज़ीर के दौर तक ये ख़वातीन की सवारी नहीं रही थी। उस ज़माने के उमरा, दौलतमंद लोग भी मर्द भी इस सवारी को एक आम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। बुनियादी तौर पर ये तंज भी था कि मर्द इतने आराम तलब हो गए, इतने नाजुक मिजाज हो गए कि वो चंद कदम जाने के लिए भी पालकियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, आराम सुकून से बग़ैर किसी ज़हमत के जाना चाहते हैं। और वो लोग जो वो पालकी उठाकर चल रहे हैं वो भी इंसान हैं। और वो शख्स जो उस पालकी में बड़े शान से बैठा है वो भी इंसान है। सो नज़ीर के माशरे का एक आम मंज़र, एक दौलतमंद शख्स पालकी में जा रहा है और उसके खादिम, उसके ग़ुलाम उसके साथ साथ उसकी ज़रूरत की चीज़ें लिए दौड़ रहे हैं। ये भी एक आम मुशाहिदा या एक आम मंज़र होगा नज़ीर के ज़माने का। और फिर अगला बंद हमारा एक और पहलू की निशानदेही करता है नज़ीर की ज़िंदगी के या नज़ीर के माशरे और हमारे माशरे मौजूदा दौर के भी एक आम और बड़े कॉमन प्लेस ऑब्जर्वेशन की बात है। बैठे हैं आदमी ही दुकानें लगा लगा, कहता है कोई लो, कोई कहता है ला रे ला, और आदमी ही फिरते हैं रख सर पे खानचा, किस किस तरह से बेचे हैं चीज़ें बना बना, और मोल ले रहा है सो है वो भी आदमी। नज़ीर कारोबार की बात करता है, सौदागरी की बात करता है,
چیزیں بیچنے اور خریدنے کی بات کرتا ہے۔ نذیر بات کرتا ہے ان لوگوں کی جو کاروبار کر رہے ہیں، دکاندار ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ نذیر کسی دکانداروں کے ایک طبقے کی بات نہیں کرتا، وہ ان بڑے بڑے آڑھتیوں کی بات کرتا ہے، ان بڑی بڑی دکانوں کی بات کرتا ہے کہ جہاں سیٹھ صاحب اپنی مسند پہ تشریف رکھتے ہیں، اور وہ اس شخص کو بھی نہیں بھولا کہ جو اپنے سر پر خانچہ، کوئی ٹوکری، کوئی چھابڑی رکھ کر گھنٹوں کے حساب سے بازاروں میں آوازیں لگاتا پھرتا ہے، اور کوئی بہت عام سی چیز آپ کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہے۔ نذیر کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ معاشرے کے ہر پہلو، ہر شخص پر نظر بھی رکھتا ہے اور اس آبزرویشن کو ہم تک پہنچا بھی دیتا ہے۔ وہ شخص جو ایک امیر کبیر سوداگر ہے اور ایک معمولی چھاپڑی والا، سب نذیر کے دل میں، اس کی شاعری میں جگہ پاتے ہیں۔ یہی نذیر کی عوامیت ہے اور یہی نذیر کا سب سے اہم پہلو ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس کو ایک عوامی شاعر کہتے ہیں۔ اس کی جو سمپتھی ہے، اس کی جو ہمدردی ہے، شاعر اپنے دل میں ہر شخص کے لیے جو جذبہ رکھتا ہے، وہی دراصل نذیر کی سب سے اہم خصوصیت بن جاتا ہے۔ اور پھر جو مول لے رہا، جو خریدار ہے، جو خرید رہا ہے، وہ بھی انسان ہے۔ جو بیچنا چاہتا ہے وہ بھی انسان، اور جو خرید رہا، دیکھیے خرید وہ رہا ہے جس کے پاس قوت خرید ہے، جس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، جس کی جیب میں کچھ رقم ہے، وہی خرید رہا ہے۔ دولت مند شخص وہ بھی انسان، اور ایک عام انسان ہے جو بیچ رہا ہے، جو سوداگر ہے، تاجر ہے، وہ بھی انسان ہے۔ یہ بات نذیر کی قوت مشاہدہ، اور یہ بات ہر دفعہ دیکھیے کہ صنعت تضاد، اپوزٹس استعمال ہو رہے ہیں، کہ وہ معاشرے کے متضاد پہلو ہمارے سامنے لے آتا ہے، اور اس کی یہ متضاد کردار ایک دوسرے کو زیادہ واضح کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بادشاہ فقیر کو اور فقیر بادشاہ کو زیادہ کلیئر پکچر کے طور پر پیش کر دیتا ہے۔ اسی طرح جہاں سوداگر کی بات ہے، جہاں بیچنے والے کی بات ہے، وہاں کسی خریدنے والے کا ذکر بھی از بس ضروری ہو جاتا ہے۔ اس بند میں نذیر نے عام لوگوں کی بات کی، ایک ایسے منظر کو ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ جو ہماری زندگی کا ایک بنیادی جز ہے، اور اس حوالے سے اس نے یہی کہا کہ سہیل وہ بھی آدمی۔ بہت شکریہ۔